हेलो डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का हाईवे इंजीनियरिंग से क्वेश्चन कर रहे हैं। हाईवे इंजीनियरिंग से यानी कि हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके थे। आज 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें 41 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राजमार्ग पर कितने मीटर चौड़ा परिवहन मार्ग के साथ प्रत्येक ओर कितने चौड़ा ढलान होना चाहिए। तो 8 मीटर चौड़ा परिवहन मार्ग के साथ साथ 2 मीटर का चौड़ा ढलान होना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 41 नंबर का पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 42 नंबर क्वेश्चन में, जब एक बिंदु पर अनेक सड़कें मिल रही हैं और केवल एक सड़क महत्वपूर्ण है तो रोटरी का उपयुक्त आकार होता है। तो स्पर्शी होता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पर्शी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है सही कथन चुनिए, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा सही ऑप्शन है ये बताना है। तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन दिया है कि वाहन की गति पर मनोवैज्ञानिक अतिरिक्त चौड़ाई निर्भर करती है, यानी वाहन की गति पर मनोवैज्ञानिक अतिरिक्त चौड़ाई निर्भर करती है। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो 43 का डी ऑप्शन सही है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि किसी वाहन के ब्रेक की क्षमता निर्भर करती है, किसी वाहन की ब्रेक की क्षमता निर्भर करती है। तो यानी सड़क की सतह की स्थिति पर भी निर्भर करती है, टायरों की स्थिति पर, बर्फ नमी की उपस्थिति, तो इन सभी पर निर्भर करती है। तो इसका लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर दिया है कि राज्य महामार्ग के किनारे लगे हुए किलोमीटर दर्शाने वाले पत्थरों की ऊपरी भाग का रंग होता है। तो जो राज्य महामार्ग होते हैं उसके ऊपरी वाले जो भाग होते हैं उसका रंग हरा होता है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा 45 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि 46 नंबर में, दृष्टि की दूरी की गणना करने के लिए सड़क के ऊपर ड्राइवर की आंख का स्तर माना जाता है। तो 120 सेंटीमीटर माना जाता है। तो 46 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैफिक सर्वे में निम्नांकित को कमर्शियल व्हीकल नहीं माना जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया छोटा ट्रक 3.0 टन से कम एक्सेल लोड वाला, या फिर दिया दूसरा ऑप्शन ट्रैक्टर 3.5 टन से कम एक्सेल लोड वाला, यानी कि यही वाला क्या होगा, सही हो जाएगा, यानी कि 3.5 टन से कम एक्सेल लोड वाला, यही बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 48 नंबर में, कम ट्रैफिक वॉल्यूम के ग्रामीण रोड के लिए बनाए जाने वाले रिजिड पेवमेंट हेतु प्रयुक्त कंक्रीट की न्यूनतम मजबूती कितनी होनी चाहिए। तो यम रेशियो 30 मिक्स यानी होना चाहिए। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49, यातायात का घनत्व किसके बराबर होता है। तो यातायात घनत्व x यातायात की गति के बराबर होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि यदि किसी वाहन की रुकने की दूरी एवं औसत लंबाई क्रमशः 18 मीटर एवं 6 मीटर है तो एक ट्रैफिक लेन की 10 मीटर पर सेकंड की गति पर प्रति घंटा वाहन की सैद्धांतिक रूप से अधिकतम धारिता यह होगी, क्या होगी। तो इसका 1500 ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन 1500 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया है कि बड़े जेट वायुयान के लिए नोज गियर के घुमाव को कोण हेतु अधिकतम मान इस तक सीमित होता है। तो अधिकतम मान 60 डिग्री तक सीमित होता है। जो बड़े जेट वायुयान के लिए नोज गियर के घुमाव को जो कोण होता है वो अधिकतम 60 डिग्री होता है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर इसमें दिया है कि यदि किसी यान की लिफ्ट ऑफ दूरी 2000 मीटर है तो रनवे के अंत में खाली स्थान इससे कम नहीं होना चाहिए। यदि किसी यान की लिफ्ट ऑफ दूरी 2000 मीटर है तो रनवे के अंत में खाली स्थान इससे कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 172.5 मीटर। इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, 172.5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया इसमें कि प्रस्तावित हवाई अड्डा के लिए सर्वेक्षण परियोजना प्रदान करती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है मास्टर प्लान, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रानुकूल योजना, तीसरा ऑप्शन है ग्रेडिंग योजना, लास्ट ऑप्शन कह रहे हैं इनमें से सभी। तो इसका लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। अब देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रनवे सतह के ऊपर पायलट के आंख की ऊंचाई मानी जाती है 3 मीटर मानी जाती है, यानी रनवे सतह के ऊपर पायलट की आंख की ऊंचाई 3 मीटर मानी जाती है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात्रि के समय वायुयान उतारने के लिए रास्ते को प्रकाशित किया जाता है हरे रंग से, यानी जो रात्रि के समय वायुयान उतारने के लिए जो रास्ते में प्रकाशित किया जाता है, लाइट जला जाता है, वो हरे रंग से मतलब प्रकाशित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 56 नंबर, बिटुमन इमल्सन होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया निलंबन एवं बिटुमन वाला एक द्रव्य।
तो यही वाला सही हो जाएगा। बिटुमन इमल्सन होता है तो यानी निलंबन में बिटुमन वाला एक द्रव्य, यानी कि इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर 57 नंबर। चारपी परीक्षण होता है, चारपी परीक्षण एक संघट्ट परीक्षण कहलाता है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाईवे के किनारों पर भराव के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री होगी। जो हाईवे के किनारों पर भराव के लिए जो सबसे उपयुक्त सामग्री होगी उसे दानेदार मृदा कहते हैं, यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही है, दानेदार मृदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59, बिटुमन पर भेदन परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है ग्रेड के लिए, यानी जो बिटुमन पर भेदन परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है कि उसका ग्रेड क्या है, यानी कि इसका पहला ऑप्शन क्या है, सही है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया चित्र किस प्रकार के बिटुमिनस सड़क का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इसमें बिटुमिनस गिट्टी किए हुए कार्य, यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें चित्र नहीं दिया है, क्वेश्चन क्या था एक बार देख लीजिए फिर से। दिया गया चित्र किस प्रकार के बिटुमिनस सड़क का प्रतिनिधित्व करता है, तो बिटुमिनस गिट्टी का किए हुए कार्य यानी सड़क पर, यानी ये पहला ऑप्शन सही है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिटुमेन को तो इसमें पहला ऑप्शन दिया ठोस अवस्था में एस्फाल्ट कहते हैं, अर्ध तरल अवस्था में खनिज टार कहते हैं, सी ऑप्शन है तरल अवस्था में पेट्रोलियम कहते हैं, लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगी, यानी सभी ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉस एंजल मशीन द्वारा गिट्टी पर कौन सा परीक्षण होता है। लॉस एंजल मशीन द्वारा गिट्टी पर कौन सा परीक्षण होता है, तो उसे हम बोलते हैं अपघर्षण प्रतिरोध, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अपघर्षण प्रतिरोध। 63 नंबर क्वेश्चन, बिटुमन पर भेदन परीक्षण किया जाता है इसकी निम्नांकित निकालने यानी निर्धारित करने हेतु, यानी इसकी श्रेणी यानी कि ग्रेड निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो 63 का ए ऑप्शन सही है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लॉस एंजल मशीन का प्रयोग मिलावे के परीक्षण के लिए किया जाता है, तो इसका सी वाला ऑप्शन यानी अपघर्षण प्रतिरोध के लिए। क्वेश्चन क्या, लॉस एंजल मशीन का प्रयोग मिलावे के यानी कि अपघर्षण प्रतिरोध के लिए परीक्षण के लिए किया जाता है, तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है कि बिटुमन का आपेक्षिक घनत्व होता है, तो बिटुमन का जो आपेक्षिक घनत्व होता है 1.09 होता है। बिटुमन का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 1.09, यानी कि दी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमन इज 1.09, यानी बी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, CBR परीक्षण में CBR के मान की गणना की जाती है। CBR परीक्षण में CBR के मान की गणना की जाती है, तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन है 2.5 mm और 5 mm दोनों अंतर्वेशनों पर, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, डी नंबर। अब देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन 67 नंबर, IS छलनी 2 mm वाली में प्रत्येक छेद 2 mm का वर्गाकार आकार का होगा, यानी कि इसका लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, सही है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है कि सड़क के काम में इस्तेमाल होने वाले पत्थर की कठोरता का गुणांक किससे अधिक होना चाहिए, यानी कि सड़क के काम में इस्तेमाल होने वाले पत्थर की जो कठोरता गुणांक होता है वो किससे अधिक होना चाहिए, तो 17 से अधिक होना चाहिए, इसका पहला ऑप्शन सही है। 69 नंबर क्वेश्चन, CBR परीक्षण में यदि CBR का मान 5 mm पर 2.5 mm से अधिक, तो तब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इसका दूसरा ऑप्शन है यानी परीक्षण दोबारा करना चाहिए। अगर CBR परीक्षण में यदि CBR का मान 5 mm पर 2.5 mm से अधिक हो, तब जो है CBR परीक्षण दोबारा करना चाहिए, यानी परीक्षण दोबारा करना चाहिए, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिनेल कठोरता के परीक्षण में किस प्रकार का इंडेंटर प्रयोग किया जाता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, पहला कठोर इस्तेमाल कौन, फिर दूसरा मृदु इस्पात बाल, फिर तीसरा कठोर इस्पात बाल, तो यही क्या होगा, सही है, लास्ट ऑप्शन है हीरक पकौन, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कठोर इस्पात बॉल, यही क्या होगा, सही हो जाएगा। 71 नंबर यानी 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेधन के लिए सामग्री का प्रतिरोध क्या है, तो वेधन के लिए सामग्री का प्रतिरोध कठोरता होता है, यानी हार्डनेस होता है। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रोड के सब ग्रेड की मजबूती निम्नलिखित द्वारा प्रदर्शित होती है। रोड के सब ग्रेड की मजबूती निम्नलिखित द्वारा प्रदर्शित होती है, उसे हम कहते हैं CBR वैल्यू, CBR वैल्यू द्वारा प्रदर्शित होती है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट करने का क्या उद्देश्य है, तो मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट करने का उद्देश्य होता है कि बिटुमिनस मिक्स डिजाइन के लिए होता है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, बिटुमिनस मिक्स्ड डिजाइन के लिए।
74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिटुमन अपृष्ठ के मामले में पहाड़ी सड़कों के लिए कैम्बर अपनाया जाता है 2.5%, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भूमि के ऊपरी भाग जिस पर सड़क का आधार टिका हुआ हो उसे कहा जाता है। भूमि के ऊपरी भाग जिस पर सड़क का आधार टिका हुआ होता है उसे मिट्टी उपग्रेड यानी सॉइल्स अपग्रेड कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन क्या है? सही है। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि इसके किनारे के संदर्भ में केंद्र में दिए गए उभार को क्या कहा जाता है? आधार की चौड़ाई कहा जाता है, कैम्बर कहा जाता है, मालवाहक मार्ग, सड़क के मार्ग की चौड़ाई। यानी एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके किनारे के संदर्भ में केंद्र में दिए गए उभार को क्या कहा जाता है? तो कैम्बर कहा जाता है। जो केंद्र में उभार दिए गए होते हैं उसे कैम्बर कहा जाता है, यानी इसका बी वाला ऑप्शन सही है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किनारे के भीतरी छोर तथा काटने के ऊपरी किनारे के बीच जमीनी स्तर पर भूमि की संकीर्ण पट्टी किसके रूप में जानी जाती है? तो उपतट के रूप में जानी जाती है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, बर्म के रूप में जानी जाती है। यानी एक बार फिर क्वेश्चन देख लीजिए। जो यानी किनारे के भीतरी छोर तथा काटने के ऊपरी किनारे के बीच जो जमीनी स्तर पर भूमि की संकीर्ण पट्टी किसके रूप में जानी जाती है? तो उसे बर्म के रूप में जानी जाती है, यानी उपतट के रूप में। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जलबद्ध मकैडम सड़क यानी कि WBM में बांधने के लिए सामग्री प्रयोग की जाती है, तो स्टोन चूरा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, स्टोन डस्ट यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। 79 नंबर क्वेश्चन। सवारी गाड़ी के रास्ते पर उच्चतम बिंदु कहलाता है। सवारी गाड़ी के रास्ते पर उच्चतम बिंदु क्राउन कहलाता है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन सही है। यानी कि सवारी गाड़ी के रास्ते पर उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? तो क्राउन कहलाता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार समतल पर रूलिंग ग्रेडियंट होती है। भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार समतल पर रूलिंग ग्रेडियंट होती है, तो 1/30/30 यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन सही है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम स्वीकार्य सुपर एलिवेशन का मान होता है, तो 1/15/15 में, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो डियर आज हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन कर चुके थे। इसके पहले वाले वीडियो में आज 41 नंबर से स्टार्ट किया और 81 नंबर तक क्वेश्चन किए। अब इसके बाद हम टोटल 106 नंबर क्वेश्चन करवाने थे। तो अभी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके बाद वाले वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है डियर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों में जिन लोगों का ये हाईवे इंजीनियरिंग सिलेबस में हो, यानी जिनका एग्जाम है हाईवे इंजीनियरिंग का, तो उन लोगों को भी ये पहुंचाइए। और जो भी सब्जेक्ट का अगर आप लोगों के पास किताब ना हो, यानी MCQ क्वेश्चन ना मिल पा रहा हो, तो आप कमेंट करिए, उसको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।